कुशन एंड यू आर वाचिंग एमके एडुकेया। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9. So let's see what the question says. Question says here, two taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap fill the tank separately. Okay? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो टैप्स हैं, दो नल हैं. ओके, दोनों की डायमीटर डिफरेंट है. एक लार्जर टैप है जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, एक लार्जर है दूसरा स्मॉलर है. ओके, जस्ट लुक हियर. कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है, ओके, वो 10 आवर्स कम टाइम लेती है इस टैंक को फिलअप करने में एज कंपेयर टू स्मॉलर वन. मीन्स छोटी वाले नल से जो बड़ी वाली नल है वो 10 आवर्स कम लेती है इसे फिलअप करने में. ठीक है. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक फिल द टैंक सेपरेटली. ओके, हमें टाइम बताने हैं कि दोनों सेपरेटली दोनों टैंक कितने आवर्स में इस टैंक को फिल करेंगे. अंडरस्टूड. दोनों मिलकर 9 3/8 आवर्स में करते हैं, लेकिन सेपरेटली कितने आवर्स टाइम लेंगे. अंडरस्टूड. तो हमारे पास दो तरह के टैप्स हैं, एक स्मॉलर डायमीटर, एक लार्जर डायमीटर. एक छोटी टैप है, एक बड़ी टैप है. ओके, छोटा नल बड़ा नल. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ले दी टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक. मान लेते हैं कि स्मॉलर टैंक जो हमारी लेती है, ओके, कितनी टाइम लेती है 100. ओके, सॉल्यूशन. सो लेट दी टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक. ओके, मान लेते हैं कि स्मॉलर टैंक कितना टाइम लेता है. स्मॉलर टैप इक्वल्स टू 8 आवर्स. वहीं लार्जर टैप क्या टाइम लेगा. देन द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप लार्जर टैप. ओके, उसी सेम टैंक को फिलअप करने में क्या टाइम लेता है. स्मॉलर से 10 आवर्स कम. सो x - 10 आवर्स. ओके, क्लियर है. और वही दोनों तरह अगर दोनों टैप्स आपस में मिलकर भरते हैं तो कितने टाइम लगता है. मींस कितने टाइम लेते हैं टैंक को फिलअप करने में. द 9 3/8 आवर्स. द टाइम taken by both the taps. दोनों टैप्स मिलकर कितना टाइम लेते हैं. 9 3/8 आवर्स. एंड दैट इज इक्वल टू 22 and 3 25/8 आवर्स. इतनी आवर्स लेते हैं दोनों मिलकर उस टाइम को फिलअप करने में. राइट. ये तो हो गया. दोनों अपना सेपरेटली एक आवर लेते हैं, दूसरा x - 10, और टुगेदर दोनों मिलकर 25/8 आवर्स लेते हैं. ओके, सो इन 1 आवर, एक घंटे में स्मॉलर टैप कितना फिलअप कर कितना टाइम लेगा. एक घंटे में स्मॉलर टैप का कितना पार्ट होता है. मींस कितने पार्ट ओके ऑफ द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप. आप कर सकते हो कितना पार्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर में कितना पार्ट स्मॉलर टैप फिलअप करता है. दैट इज 1/x पार्ट. ओके, ठीक है ना. वंस अगेन, पार्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप क्या लेता है 1 आवर में. इन 1 आवर दैट इज 1/x - 10. 1/x - 10 आवर्स. Part of the time taken by both the taps. दोनों टैप्स मिलकर के 1 आवर में कितने टाइम लेंगे फिलअप करने में. इन 1 आवर. Then that is okay 25/8 है. 25/8 आवर्स में ये फिलअप करते हैं. तो 1 आवर्स में कितने फिलअप करेंगे. कितने पार्ट लेंगे फिलअप करने में 1 आवर में.
ओके। दैट इज 75/8 है, 75/8 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/75/8 एंड दैट इज इक्वल टू 8/25. 8/25 was right. So according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये दोनों टैप मिलकर कितने टाइम लेते हैं 1 आवर में। ये 1 आवर में 1/x और 1 आवर में द लार्जर टैप टेक 1/x - 10. सो दोनों मिला करके ओके दोनों टाइप की हम टाइमिंग को ऐड करेंगे then that is equal to 8/25. okay smaller tap 1 hour में, larger tap 1 hour में, okay और ये दोनों मिलकर के okay 1 hour में कितने टाइम लेते हैं फिलअप करने में, that is 8/25. okay are you getting now? Now we will take LCM. अब हम LCM लेंगे x into x minus 10. so x minus 10 x crossed x minus 10 बन जाए x minus 10 plus x minus 10 crossed x बन जा x equals to 8/25. 8/25 क्लियर है यहाँ तक? अब now let me rub it. If you want you can take this screenshot also. okay कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेंटेंस रिटन करने पड़ रहे हैं क्योंकि सेंटेंसेस हमें बनाने पड़ेंगे, लार्ज सेंटेंस है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, बट डजंट मैटर, आप चाहे तो शॉर्ट में रिटन कर सकते हैं, राइट? ओके नाउ विल डू हियर. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, x plus x what will be 2x. 2x minus 10 by multiply करेंगे x into x square minus 10x equals to 8/25. 8 into x square 8x square 8 10 जा 80 not here 25 to the 150x minus 25 10 जा 750. understood? now let me rub it. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 8x square minus 80x and this will come this side, so minus plus minus, it will come this side, minus sorry it will be also minus हो जाएगा, so minus plus 150 और 80 को ऐड कर देंगे, 8 5 13 carry 1 230x, it will come this side 750 equals to 0. अब हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? इट्स गोइंग बी 2. now dividing by 2 से डिवाइड करने पर okay 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 115x plus 2 3 जा 6 2 7 जा 40 2 7 जा 40 and 2 5 जा 10 equals to 0. 375 and that is equal to 0. now अब हम क्या करेंगे, जस्ट यू कैन डू बाय एनी मेथड, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. Okay, हम करते हैं इसे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करते हैं. Here a equals to 4, b equals to minus 150 and c equals to 325. so सबसे पहले हम b फाइंड करेंगे, b स्क्वायर minus 4ac. b की वैल्यू कितनी है, minus 115 का स्क्वायर minus 4ac. what is a 4, what is 3 C 325. now 115 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, then what will come 525 को 5 करें 2 505 505 10 10 10 to 12 to 21 5 505 10 10 10 1 0 11 and 1 31 1 1 2 2 31 13,225 minus 4 4 जा 60. 365 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, what will come 60,000. ओके 6000 माइनस करेंगे, ओके 5 2 2 30 minus 6 7 725 and 725 is greater than 0 और 0 से बड़ा है, d की वैल्यू ग्रेटर है. सो अब हम क्या करेंगे, यू नो now अब हम क्या करेंगे, we will find the value of x. here x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. so what is the value of minus b,
माइनस 115 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 22,225 सॉरी 7,225 अंडर रूट में 7,225 ओके 7,225 है and that is divided by 2a. What is the value of a? 4. So 4 2s are 8. Minus 115 minus plus we will take 7,225 के स्क्वायर रूट if we find out क्या आएगा 8 8 जा 64 8 2 minus 4 8 yeah 225 60 okay 85 what will come आप कर सकते हो मैंने शॉर्टकट किया है ओके 85 now here that is divided by 8 ये साइड हमारा प्लस है एंड दिस साइड माइनस 115 minus 85 divided by 8 here 115 plus 8 5 5 10 8 1 9 9 1 10 200 by 8 here 115 minus 85 150 minus 85 150 में से आप 85 को माइनस करेंगे 5 5 10 5 minus 5 10 5 minus 5 0 0 9 this is 11 minus 8 3 30 by 8 ऐसे करेंगे 4 2 से 8 4 5 से 20 2 25 से 50 x की वैल्यू कितनी आती है 25 यहाँ पे और here 4 2 4 से 8 2 15 से 30 9 15 by 4 now it will not go x की वैल्यू यहाँ पे आती है 15 by 4 ओके अब हम देखते हैं 15 by 4 x what is it x हमने किस सपोज किया था x was the time taken by the smaller tap ओके स्मॉलर टैप के द्वारा टाइम टेकन हमने x सपोज किया था सो x की दो वैल्यूज हैं हमारी यहाँ पे ओके 25 और 15 by 4 देखते हैं which one is correct ओके सो पुट करके देखते हैं यहाँ पे सो x equals to 25 if x equals to 25 और x की वैल्यू 25 आती है then x minus 10 the larger one is x minus 10 now so x minus 10 is equal to 25 minus 10 means 15 hours अगर x की वैल्यू मींस अगर लार्जर टैप 25 आवर्स लेती है स्मॉलर टैप 15 आवर्स ओके अंडरस्टूड सॉरी लार्जर टैप विल टेक लेस आवर ना सो स्मॉलर टैप 25 आवर्स एंड लार्जर टैप 15 आवर्स ये हमारा हो गया ओके बट अब हम इसे पुट करके देखते हैं इफ x equals to 15 by 4 then x minus 10 means larger टैप के द्वारा टाइम टेकिंग that is 15 by 4 minus 10 15 minus 40 by 4 means it will come in minus हमने देखा okay 10 minus 5 5 and this is 3 3 minus 1 25 minus 25 by 4 it is in minus so हमारा माइनस में तो नहीं हो सकता टाइम माइनस में टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव ओके द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकता ओके सो वी विल नॉट टेक दिस वैल्यू हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे वी विल टेक द वैल्यू एज 25 x की वैल्यू हम 25 लेंगे मींस द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स हेंस द टाइम टेकन by the smaller tap equals to 25 hours okay and the time taken by the larger tap equals to 25 hours sorry 15 hours क्योंकि 10 hours larger tap कम लेती है ओके अंडरस्टूड ना आज समझ में क्लियर है कॉन्सेप्ट ओके